भगवान की बातें इस YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला बाबा बुल्ले शाह और उनकी काफियां। जी हाँ, ये काफियां बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है, और अगर उपलब्ध भी हैं तो इनकी भाषा इतनी कठिन है कि आसानी से समझ नहीं आती, और एक एक शब्द अनमोल रतन जड़े हुए। ये इतनी बहुमूल्य है कि चंद शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में, आसान भाषा पढ़ने समझने में नहीं, पर उस जमाने की आसान भाषा में बाबा बुल्ले शाह ने ना जाने कितने शास्त्रों का निचोड़ कह दिया है। तो इसी श्रृंखला में आइए कुछ और काफियां बाबा बुल्ले शाह जी देते हैं। उठ चले गुआंडो रब्बा हुड़की करी, उठ चले गुआंडो यार रब्बा हुड़की करिए, उठ चले रहने ना होया साथ त्याग रब्बा हुड़की करिए। चारों तरफ चलन दे चर्चे हरसू पई पुकार रब्बा हुड़की करिए। ढांड कलेजे बलबल उठती बिन देखे दीदार रब्बा हुड़की करिए। बुल्ला शहू प्यारे बांजो रहे उरार न पा रब्बा हुड़की करिए, उठ चले गुआंडो यार रब्बा हुड़की करिए। आइए देखते हैं बाबा बुल्ले शाह इस काफी के माध्यम से क्या संदेशा देना चाहते हैं। अपने प्रिय मुर्शिद उनके गुरु इनायत शाह, उन्होंने कहीं दूर चले जाने पर बुल्ले शाह की विरह वेदना का वर्णन इस काफी में किया। वो कहते हैं कि मेरे प्रिय तो मेरे समीप से उठकर चले गए, या अल्लाह अब मैं क्या करूं। मेरे प्रिय जब उठकर चल दिए तो अब रुकते नहीं, उनके साथ चलने के लिए और भी कई तैयार हैं। अब मैं क्या करूं। चारों ओर उनके चलने की बातों के चर्चे हो रहे हैं, सभी ओर यही पुकार है कि वो चले। अब मैं क्या करूं। मेरे कलेजे में तो उनके दर्शन के बिना आग की लपटें जल गई। अब मैं क्या करूं। अब हालत यह है कि प्रिय पति के बिना बुल्ले शाह ना तो दरिया के इस ओर है ना उस ओर है। अब मैं क्या करूं। आइए एक और काफी लेते हैं। कदी मोड़ मुहारा टोलिया तेरियां वाटा तो सिर तोलिया, कदी मोड़ मुहारा टोलिया तेरियां वाटा तो सिर टोलिया। मैं नहाती धोती रह गई, कोई गढ़ सजन गल रह गई, कोई सुखन अवल्ला बोलिया कदी मोड़ मुहारा टोलिया। बुल्ला शौ कदी घर आबसी मेरी बल्दी भी बुझाबसी, जीते दुखा ने मुंह खोलिया कदी मोड़ मुहारा टोलिया। तेरियां वाटा तो सिर टोलिया। देखे बाबा बुल्ले शाह क्या संदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, कौन से भाव प्रकट कर रहे हैं इस काफी में। विरणी आत्मा अपने प्रिय से लौट आने का जैसे अनुरोध करती है कि मेरे प्यारे कभी तो लौट आ, मेरा प्राण तो तेरी राहों पर न्यौछावर है। मैं नहा धोकर तैयार तो हुई किंतु साथ ना जा सकी। पता नहीं प्रिय के मन में कौन सी गांव कोई आशंका बैठ गई, पता नहीं अनजाने में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई। मैं बेकरार था, अतः मेरे प्यारे कभी तो लौट आओ। बुल्ले को भरोसा है कि कभी ना कभी तो शौहर पति घर लौटकर आएगा ही और मेरे मन की जलती आग को बुझा देगा। लेकिन इस समय तो स्थिति यह है कि उसका विरह मुंह बाए खड़ा हुआ है। इसलिए हे मेरे प्यारे कभी तो लौट आओ, कभी तो लौट। आइए एक और भावपूर्ण काफी लेते हैं। देखो नी की कर गया माही लैंदा ही दिल हो गया राही, अंबड़ छिड़के मैनू बाबल मारे ताहुने देंदे वीर प्यारे, उससे दीगल ओहा नितारे हसदियां गल विच पै गई फाही। देखो नी कि कर गया माही लैंदा ही दिल हो गया राही।
बूहे ते नाद बजाया, अक्ल फिकर सब चा बजाया, जे बुरी बुरियार मैं होइया, मैनू देवो उतवल लाई, बुला शौ दे इश्क दंझानी, डंगिया मैं किसे नाग अयानी, अज अजों की प्रीति न जाना, लगी रोज अजल दी आई, देखो नी की कर गया माई, लेंदा ही दिल हो गया लाई। आइए देखें कौन से भाव बाबा बुल्ले शाह इसमें व्यक्त कर रहे हैं और आत्मा के आकर्षण और प्रियतम से ना मिल पाने की तड़प का यहां पर वर्णन करते हैं। प्रेम उदय और किसी मीठी कसक का मार्मिक चित्रण करते हुए बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि हे सखी, देखो तो वो प्यारा क्या कर गया, मेरा दिल लेते ही बस चलती। अब स्थिति ये है कि मुझ प्रेम दीवानी को मां झड़कती है, मुझे बाप मां प्यारे भाई भी ताने कसते, उसकी बात पर निर्णय वही करे, लेकिन उसको देख जो जरा हंसी से हंसते मेरे गले में फांस पड़ती। हुआ ये कि उसने मेरे दरवाजे पर आकर नाद बजाया, उसे सुनते ही मेरे होशो आवाज जाते रहे और मैं बुरी तरह पगला गई। अब तो बस मुझे उसी की ओर धकेल दो, उसी की ओर धकेल दो। बुल्ला शाह के इश्क में फंसा गमहीन मैं अज्ञानी हूं, मुझे उसके प्रेम नाग ने डस लिया। लेकिन एक बात बता दो कि उसकी और मेरी प्रीति आज बिल्कुल आज की नहीं है, बल्कि ये प्रीति तो रोज सृष्टि रचना के दिन से चली आ रही है। कितनी सुंदर शास्त्र की बात। बाबा बुल्ले शाह ने आत्मा और परमात्मा के बिछड़ने मिलने की बात इस आसान सी काफी में, फिर हम बताते हैं आसान उनकी भाषा में हमको समझने के बाद आसान लगती है, पर कितनी आसान भाषा में उन्होंने इतनी ऊंची इतनी सुंदर बात कही। आइए एक और काफी लेते हैं। की जाना मैं कोई रे बाबा, की जाना मैं कोई, जो कोई अंदर बोले चाले, जात असाडी सो, जिसते नाल मैं नेहू लगाया, ओहो जिया मैं होई, मिहर करी ते फजल करी, मैं आजज दी टोई, नचण लगी ता घूंघट के, जद मूथी लथी होई, भला होया असी दूरों छुट्टे, नेड़ियां लाल लथोई, बुल्ले शौ इनायत करके, शौक शराब दितोई, की जाना मैं कोई रे बाबा, की जाना मैं कोई। और इस काफी में फिर एक बार बाबा बुल्ले शाह बहुत गहरी बात, शास्त्रों में छुपी बात कह रहे हैं कि आत्मा की अपनी कोई जाति नहीं होती और सामान्य व्यक्ति अपने को पहचान भी कहां पाता है। इसलिए जिज्ञासु संत कहता है कि अरे बाबा, मुझे क्या पता कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये मैं भला कैसे जान सकता। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैं भीतर बैठा जो मुझसे बातचीत करता है वही मेरी जात है, उसी के साथ मेरा नेह जुड़ा और मैं बस उस जैसी ही हो गई। अब प्रेम बंधन के कारण मैं विवश और मेरा कोई सहारा नहीं, इसलिए आप मुझ पर कृपा करो, दया करो। जब नाचने लगे तो घूंघट कहां टूटा, अब तो चेहरे से पर्दा उठ गया, आत्मा परमात्मा के बीच की बाधा चली गई, उसे मिलन हो गया। तो ये एक प्रकार से अच्छा ही हुआ जो मेरा प्रिय मुझे समीप ही मिल गया, मुझे दूर जाने के झंझट में नहीं पड़ना पड़ा। बुल्ले शाह पर उनके मुर्शिद इनायत शाह उनको वो पति मानते हैं, उन्होंने कृपा कर और उसे प्रेम मदिरा पिलाई, उसी से आई बेखुदी में प्रभु से मिलन संभव हुआ। तो आज इस कैप्सूल को यही विराम देते हैं। अगले कैप्सूल में इसी श्रृंखला में आपके लिए कुछ और ऐसी काफियां ढूंढ कर लाएंगे जिनका अर्थ सारे शास्त्रों का निचोड़ है, जिनके अर्थ में ना जाने कितने ग्रंथों में किया गया उपदेश, जिनके शब्दों में बाबा बुल्ले शाह ने बहुत ही आसानी से इतनी गहरी बात की।
तब तक के लिए सादर प्रणाम।